मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ भाई। भाई को फीस बता रहे हो 1,90,000 यार, वो सर लिख के दिए होंगे ना, उसके बाद आप लगाए होंगे स्कॉलरशिप। नहीं भाई। केवल आप उसमें मतलब अपील कर रहे थे, फॉर्म तो 1,00,000 लिख दिए थे केवल, हाँ भाई, फी रिसिप्ट वगैरह। फी रिसिप्ट का अरे सुनोगे पूरी बात। हेलो, पहले फी रिसिप्ट नंबर मांगता था फॉर्म भरते समय। हेलो, पहले फी रिसिप्ट नंबर मानता था फॉर्म भरते समय। ठीक है, अब वो नहीं मानता है। मतलब फीस चाहे जितना मतलब कि जितना सर बताया उतना लगा दे कोई मतलब। अरे सुनो, अरे पागलों का ये भी कर रहा है। Class, today's topic is liquid crystals. Good morning, sir. Good morning, good morning, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Liquid crystal. ये आपके लिए नया टॉपिक होगा। इंटर में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है लिक्विड क्रिस्टल? नो सर। नो सर। हाँ, नो सर। 11th में था हम्म? शायद, 11th में था शायद। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। देखिए, लिक्विड क्रिस्टल क्या है ना? इस पर तो हम लोग बाद में आएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लिक्विड क्रिस्टल है इसकी स्टडी हम लोग क्यों कर रहे हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन आप जब समझेंगे ना तो इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा आपका इसमें। तो जो लिक्विड क्रिस्टल है इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फॉर्मेशन में किया जाता है, जो आपका टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन में यूज होता है, एलसीडी, उसके फॉर्मेशन में लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है। मेन एप्लीकेशन तो यही है। फिर दूसरा एप्लीकेशन ये है इसका कि जैसे आपका बॉडी का जो जो बॉडी टेम्परेचर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जैसे लाई डिटेक्टर मशीन होता है, उसी उसी जो लाई डिटेक्टर मशीन है वो इसी पे ही बेस्ड है, लिक्विड क्रिस्टल पे ही। या जो मतलब ये जो लिक्विड क्रिस्टल है उसका एप्लीकेशन पर्सन के जो मूड है उसकी एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है। पर्सन का जो मूड है उसकी एनालिसिस में लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है। तो पहला एप्लीकेशन क्या था इसका कि एलसीडी में हम लोग यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आपका लैपटॉप, टेलीविजन और मोबाइल स्क्रीन में होता है। और फिर उसके बाद से जो दूसरा मेजर एप्लीकेशन है वो बॉडी टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करने में, फिर पर्सन मूड के एनालिसिस में, और डेली यूज में आप लोग यूज करते हैं सोप और डिटर्जेंट या कॉस्मेटिक्स। तो सोप, डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक्स जो हैं वो
इसी पे ही बेस्ड हैं, लिक्विड क्रिस्टल पे ही। ठीक है क्लास, तो ये है एप्लीकेशन लिक्विड क्रिस्टल का, और आज के टाइम में इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज्यादा है। तो ये आखिर ये लिक्विड क्रिस्टल होते क्या हैं, लिक्विड क्रिस्टल होते क्या हैं उसको आप समझिए। तो जो आपको फिगर दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप। देखिए क्लास, होता क्या है कि यहाँ पर लिक्विड भी टर्म आ रहा है, क्रिस्टल भी टर्म आ रहा है। तो जब आप किसी भी सॉलिड को आप हीट करते हैं तो क्या होता है, जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, सॉलिड से डायरेक्टली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें ये एक फेज और इंट्रोड्यूस होता है। अभी तक आपने जो फेज पढ़ा था वो पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी सॉलिड को आप हीट करते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में चेंज हो जाता है यानी वेपर में। लेकिन यहाँ पर एक फेज और इंट्रोड्यूस हुआ है। जब किसी भी आप सॉलिड को हीट करते हैं, किसी भी नहीं, अभी मैं बताऊंगा कि किस सॉलिड को आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म होगा। यानी आप सॉलिड मटेरियल को जब आप हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो क्लियर लिक्विड या लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेज से होकर, फेज से होकर गुजरता है। आप देखे होंगे या इंटर में आपने जब मेल्टिंग पॉइंट लिया होगा, लिया है कि नहीं लिया है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको मतलब ऐसे इमेजिन करिए उसको कि जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो क्लियर लिक्विड में चेंज नहीं होता है। सबसे पहले उनके सॉलिड में के मॉलिक्यूल में फ्यूजन होगा। फ्यूजन के टाइम जो स्टेज होगी वो टर्बिड हो जाएगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। जैसे आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो तुरंत वो क्लियर लिक्विड में चेंज नहीं होता है। सबसे उसके बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेज है, उस स्टेज में जो लिक्विड होगा या जो भी स्टेज होगा वो टर्बिड होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। और फिर उसको आप फर्दर हीट करते हैं तो वो क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो जैसे ही आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है टर्बिड लिक्विड में। यानी टर्बिड लिक्विड का मतलब क्या है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होगी, अभी मॉलिक्यूल उसमें मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही और टेम्परेचर आप उसको देते हैं टर्बिड लिक्विड को तो वो चेंज हो जाता है आपका क्लियर लिक्विड में। ठीक है क्लास, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ आ गए। आइसोट्रोपिक और हाँ, अनआइसोट्रोपिक सर टर्बिड लिक्विड क्या सर जेल फॉर्म में रहता है क्या? देखिए जेल फॉर्म में नहीं रहता, वो लिक्विड में ही है, लेकिन उस केस में ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफी कम हो जाती है। ठीक, सर जेल में भी तो ट्रांसपेरेंसी कम ही रहती है। वो जेल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अब उसमें वो दूसरा टर्म ना लेके आइए। ये सर जेल जेल तो नहीं है। सेमी सॉलिड हो गया है ना? हाँ लेकिन जेल तो सेमी सॉलिड हो गया है। हाँ सेमी सॉलिड हो गया वो, उसकी बात अलग है। लेकिन जब आप किसी भी सॉलिड को, इस केस में लिक्विड क्रिस्टल के केस में, जब किसी भी सॉलिड को आप हीट करते हैं तो वो पहले वो आपका टर्बिड फेज से होकर गुजरता है। सबसे पहले उसमें टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल अभी उसमें फ्यूज हो रहे हैं, अभी मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। और फिर जब आप उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो आपका क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये जो आपका टर्बिड लिक्विड है क्लास, इसी टर्बिड लिक्विड को हम लोग कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो देखिए क्रिस्टल में क्या होता है कि जितने भी एटम या आयंस होते हैं वो एक फिक्स लेटिस साइड पर होते हैं, यानी अरेंजमेंट इसमें जो होता है वो फिक्स्ड रहता है। वो देखिए आपको फिगर में ही दिख रहा है। लेकिन जब आप इस क्रिस्टल को हीट करते हैं, इस परफेक्ट क्रिस्टल को हीट करते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है। डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है, और देखिए दूसरा फिगर देखिए, उसमें डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है तो वो टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर इस टर्बिड लिक्विड को आप फर्दर हीट करते हैं तो वो क्लियर लिक्विड में। और आप जानते हैं कि जो क्लियर लिक्विड होता है
उसमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो होता है वो रेंडमली अरेंज होते हैं, इसी वजह से वो लिक्विड कहलाते हैं। तो जो आपका टर्बिड लिक्विड है ये है इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन सॉलिड एंड क्लियर लिक्विड, और in other word you can say that the liquid crystal is an intermediate stage between crystalline solid and liquid clear liquid। तो आपका जो क्रिस्टलाइन है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स्ड है, इसी वजह से आप उसे क्रिस्टल कह रहे हैं। फिर जब आप उस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इनके पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज होता है, जिससे वो टर्बिड में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। और फिर जब इस टर्बिड लिक्विड को आप फिर से हीट करते हैं तो वो क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। और क्लियर लिक्विड में जो फिगर है उसमें देखिए मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली अरेंज्ड है। अब नया टर्म यूज हुआ है यहाँ पर आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है क्लास? यूनिडायरेक्शन। सर डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स की पता चलेगा। प्रॉपर्टी उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करे। हाँ क्या? डिफरेंट डायरेक्शन से अगर देखें तो उसके डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे पार्टिकल्स के। हाँ, जो आपका देखिए क्लास लिक्विड होता है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि आइसोट्रोपिक का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। सर और इट एग्जिबिट एनाइसोट्रोपिक का वेरियस मतलब फिजिकल हाँ प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, और जो आपका एनाइसोट्रोपिक है इसका मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी होगी डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। एनाइसोट्रोपिक हाँ, एनाइसोट्रोपिक में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जो आपका आइसोट्रोपिक है तो आइसोट्रोपिक का मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी उस मॉलिक्यूल की या उस फेज की वो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होगी। सेम। हाँ, तो ये जो आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक यूज किया गया है वो उसका मतलब यही है कि जो प्रॉपर्टी होगी, आइसोट्रोपिक का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होगी, और एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। ठीक है क्लास? तो जो आपका लिक्विड क्रिस्टल है ये इंटरमीडिएट स्टेज है या फेज है बिटवीन सॉलिड एंड क्लियर लिक्विड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करेंगे, आखिर उसमें किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है क्लास? तो सबसे पहला जो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर देखा गया वो देखा गया कोलेस्टेरिल बेंजोएट में। 1888 में इसकी स्टडी हुई कि कोलेस्टेरिल बेंजोएट जो है वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो कर रहा है। 1888 की बात है ये। फिर उसके बाद से 1991 में एक साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनको लिक्विड क्रिस्टल के फील्ड पर स्टडी करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज ही मिला। यानी सबसे पहले जो स्टडी हुई वो 1888 में हुई, और उस समय देखा गया कि जो कोलेस्टेरिल बेंजोएट है, जो आपको सेकंड फिगर दिखाई दे रहा है, कोलेस्टेरिल बेंजोएट ये लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये क्यों शो कर रहा है, किस वजह से शो कर रहा है ये, उसको समझ लीजिए आप कि ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके टर्मिनल एंड पर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके टर्मिनल एंड पर ईस्टर ग्रुप हो या फिर जिनके टर्मिनल एंड पर ईथर ग्रुप हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं। या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके मिडिल पार्ट में इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हों, C डबल बॉन्ड C हो, N डबल बॉन्ड N हो, या ऐसे अगर फंक्शनल ग्रुप जो है अगर वो मिडिल पार्ट में प्रेजेंट हैं तो इस टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं।
यानी टर्मिनल एंड पर होना चाहिए ईस्टर, टर्मिनल एंड पर होना चाहिए ईस्टर या फिर ईथर, और मिडिल पार्ट में एन डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, या सी डबल बॉन्ड सी, या सी डबल बॉन्ड एन, इस टाइप के अगर ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल में तो वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करेंगे। तो यही मॉलिक्यूल क्यों शो करते हैं लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर, उसको समझ लीजिए। क्योंकि ये बल्कि मॉलिक्यूल्स हैं। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल रहते हैं तो वो जैसे ही आप उसे हिट करेंगे तुरंत वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर बल्कि मॉलिक्यूल हैं तो होता क्या है कि जैसे ही आप उसे हीट करते हैं तो सबसे पहले वो चेंज होते हैं टर्बिड में, और देन वो चेंज होते हैं क्लियर लिक्विड में। ठीक है क्लास? तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं, जिसके टर्मिनल एंड पर ईस्टर ग्रुप हो, या टर्मिनल एंड पर ईथर ग्रुप हो, या मिडिल पार्ट में एन डबल बॉन्ड एन हो, सी डबल बॉन्ड एन हो, या सी डबल बॉन्ड सी हो। इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप जिस मॉलिक्यूल में रहेंगे वो आपके लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है क्लास? ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? सर एनसी भी प्रेजेंट करेगा क्या? हाँ लिक्विड हाँ क्रिस्टल। हाँ हाँ, उसमें वो नहीं है, चाहे सीड सीएन हो चाहे एनसी हो, जिस टाइप का ये फंक्शनल ग्रुप अगर इस टाइप के फंक्शनल अगर मिडिल पार्ट में है उस मॉलिक्यूल के, है ना, तो ये लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करेंगे, या फिर टर्मिनल एंड पर ईस्टर या ईथर ग्रुप हो। ठीक, अब आते हैं क्लास, एक टर्म और है यहाँ पर, देखिए जब सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो टर्बिड और लिक्विड में चेंज होता है। तो जिस टेम्परेचर पर ये चेंज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। द पॉइंट एट विच solid change into turbid liquid is known as transition point, whereas the point through which turbid liquid is changed into clear liquid is known as melting point। ठीक है क्लास? तो जो फर्स्ट टेम्परेचर है, जो फर्स्ट टेम्परेचर है जिसमें आपका सॉलिड, आप क्वेश्चन बाद में पूछेगा जब पहले कहीं जहाँ शांत एरिया है वहां पहले चले जाइए। जो फर्स्ट टेम्परेचर है उसे हम लोग कह रहे हैं ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन पॉइंट उसे हम कहेंगे जहां पर आपका सॉलिड जो है वो टर्बिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, जिस केस में आपका टर्बिड लिक्विड क्लियर लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। अगर टर्बिड लिक्विड जिस टेम्परेचर पर क्लियर लिक्विड में चेंज हो रहा है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जो है वो टर्बिड लिक्विड में चेंज हो रहा है उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है क्लास? हाँ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल पर। टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल देखिए क्लास दो तरीके के होते हैं, लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल एंड थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड क्रिस्टल है उसका एप्लीकेशन जो है वो कॉस्मेटिक में, सोप में, डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। तो सोप, डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक में जो हम लोग लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं वो है आपका लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक,
तो लायोट्रॉपिक और थर्मोट्रॉपिक इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझ लीजिए आप। जो आपका लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल है ये कंसंट्रेशन वेरिएंट होता है, और जो थर्मो है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, यानी ये जो आपका थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल है ये टेम्परेचर वेरिएंट होते हैं। यानी ऐसे लिक्विड क्रिस्टल, ऐसे कंपाउंड जो टेम्परेचर चेंज करने पर लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। और ऐसे कंपाउंड्स जिनका हम कंसंट्रेशन वेरी करते हैं फिर वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं उसे हम टर्म देते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है क्लास। तो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल जो है वो एक लाइन में आप समझिए उसे, ये कंसंट्रेशन वेरिएंट होता है। आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे जैसे वैसे ही लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करेंगे, तभी इसे टर्म दिया गया है लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। और जो थर्मोट्रॉपिक है इसका मतलब है कि जब किसी कंपाउंड में आप टेम्परेचर वेरी करते हैं, टेम्परेचर वेरी करते हैं तब वो अगर लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करता है तब आप उसे कहते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। देखिए क्लास, होता क्या है कि जब आप सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो टर्बिड में चेंज हो रहा है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब वो सॉलिड से टर्बिड में चेंज हो रहा है। फिर अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो टर्बिड से क्लियर लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है क्लास। तो यानी अगर आपके पास सॉलिड है, अगर आपके पास सॉलिड मटेरियल है तो उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब टर्बिड लिक्विड फॉर्म होगा, यानी लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म होंगे। या फिर अगर आपके पास लिक्विड है तो उसका टेम्परेचर अगर आप कम कर देते हैं तब वो लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म करेगा। यानी दोनों तरीके से लिक्विड क्रिस्टल आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास सॉलिड है तो उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए तब लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपके पास लिक्विड कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है जो लिक्विड स्टेज में है, तो उसका आप टेम्परेचर कम कर दीजिए तो वो टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो थर्मोट्रॉपिक है उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर वेरिएंट। टेम्परेचर कम कर देंगे। टेम्परेचर किस केस में कम करेंगे? अगर आपके पास लिक्विड है तो टेम्परेचर कम कर देंगे तब लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करेगा। अगर आपके पास सॉलिड है तो टेम्परेचर आप ज्यादा कर देंगे तब वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है क्लास। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि लायोट्रॉपिक हम किसे कहेंगे और थर्मोट्रॉपिक किसे कहेंगे? तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड विच शो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट और ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी जैसे ही आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो चेंज करते हैं तो वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करता है, तब हम उसे टर्म देते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का चेंज करने पर वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर कैसे शो करता है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? रेंडमली अरेंज्ड होंगे, है ना। उसमें जो सॉल्यूशन में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेंडमली अरेंज्ड होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लगते हैं। वो अरेंज्ड होकर या तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे या फिर स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो अगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग टर्म देते हैं मिसेल्स। इंटर में आपने पढ़ा होगा मिसेल्स। तो ये मिसेल्स जो हैं ये लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं। इसी वजह से तो इसका यूज हम लोग कर रहे हैं डिटर्जेंट में, सोप के फॉर्मेशन में, इसी बिहेवियर की वजह से। तो जो आपका लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल होता है क्लास वो एम्फीफिलिक इन नेचर होता है। यानी जो मॉलिक्यूल्स लायोट्रॉपिक क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं
उसे हम टर्म देते हैं एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीफिलिक इन नेचर होते हैं ऐसे कंपाउंड। एम्फीफिलिक का मतलब क्या है? एम्फीफिलिक मेटल नॉन में मेटल। होता, हाँ, एम्फीफिलिक में क्या होता है कि इसमें लायोट्रोपिक और लायोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं। यानी हाइड्रोफोबिक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसे आपका सोप है, फिगर में देखिए, सोप क्या होता है? पामेटिक एसिड या स्टेरिक एसिड का सॉल्ट होता है ये। तो ये जो आपका सॉल्ट है उसमें पोलर पार्ट होता है। पोलर पार्ट देखिए, पोलर पार्ट जो होगा वो आपका हाइड्रोफिलिक होगा, और नॉन पोलर जो है वो जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो आपके हाइड्रोफोबिक होंगे। यानी वो हाइड्रोकार्बन चेन्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। यानी देखिए, ये आपका सोप है पूरा, ये आपका सोप मॉलिक्यूल है, ठीक। इसमें ये जो पार्ट है क्लास, ये आपका पोलर पार्ट है, और आप सभी जानते हैं कि जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है। और ये जो बैकबोन है, इसका बैक साइड का जो पार्ट है ये आपका हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो देखिए, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। तो होता क्या है कि जब इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनका कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं, सॉल्यूशन का, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इस फॉर्म में, मिसेल, स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मिसेल में होता क्या है कि मिसेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है। तो उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में जो पोलर पार्ट होता है वो आउट ऑफ द स्फेयर होता है, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो इनसाइड द स्फेयर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के वजह से हम जो सोप का जो प्रॉपर्टी है या डिटर्जेंट का जो प्रॉपर्टी है वो इसी पर ही बेस्ड है। कि मान लीजिए आपके पास कोई डस्ट पार्टिकल है, क्लास ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये अपने आप से कहाँ से आ गया ये? नहीं सर, दिख रहा है सर, हाँ? दिख रहा है सर, यस दिख रहा है। लेकिन दिख रहा है मुझे सर। नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं एक दिख आवाज रहा कट कट के आ रही है। पुरानी वाली स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, है। एक सेकंड, मुझे नहीं दिख रहा है ये, स्लाइड चला गया है मेरे साइड से। सर ऑडियो भी कट कट। हाँ, अब आ रहा ना? दिखाई दिया? हाँ सब शो हो रहा है। हाँ हाँ, देखिए, तो मान लीजिए आपके पास सोप का जो एक्शन है वो कैसे होता है कि सोप जो है वो डस्ट पार्टिकल के चारों ओर जो है वो अरेंज हो जाता है। तो डस्ट पार्टिकल क्या है, या जो यहाँ पर देखिए ऑयल ड्रॉपलेट जो दिखाई दे रहा है, या ऑयल ड्रॉपलेट क्या है? ऑयल जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक है। तो जो सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, देखिए ये सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी हाइड्रोकार्बन चेन है, वो इस डस्ट पार्टिकल के या ऑयल पार्टिकल के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो है वो हाइड्रोफोबिक से रिएक्ट कर लेता है, ठीक। और जो पोलर पार्ट है वो देखिए आउटसाइड है, आउटर स्फीयर पर जो है वो पोलर पार्ट है। तो ये जो पोलर पार्ट है ये वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। ये जो पोलर पार्ट है, यही पोलर पार्ट जो है वो वाटर से रिएक्ट करके डस्ट को या ऑयल ड्रॉपलेट को वो रिमूव कर देते हैं। तो इसी एक्शन की वजह से क्लास जो लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल है, इसका यूज हम डिटर्जेंट और सोप या कॉस्मेटिक के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। तो फिर से आप समझ लीजिए, लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल क्या है? लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल जो है ऐसे कंपाउंड, सर आवाज धीमी आ रही बहुत। ऐसे कंपाउंड जिनका अगर हम कंसंट्रेशन वेरी करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका हम कंसंट्रेशन वेरी करते हैं
अगर वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं उसे हम टर्म देते हैं लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। The compound which exhibit liquid crystal behavior on change the concentration of solution is known as liquid crystal. And liquid crystal molecule is amphiphilic in nature. It consists both the part hydrophobic part and hydrophilic part. Hydrophilic part is polar in nature, whereas hydrophobic part is non-polar in nature. Both the parts are present in the same molecule. Therefore, we can say these amphiphilic molecules. And when the concentration of solution is changed or concentration of solution is increased, then these types of molecules are arranged in a rod-like structure or spherical structure, which is known as micelles. Micelles. All the property of the lyotropic liquid crystal is based on these molecules, on this polar part and non-polar part. Therefore, it is used in the formation of soap and detergent. ठीक है क्लास, तो ये था आपका लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लास? तो एक बार 5 मिनट बचे हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सर मिसेल वाला बता आगे दीजिए। बढ़ेंगे। हाँ? बिल्कुल देखिए बता क्लास, दीजिए। ये देखिए आपका ये फिगर, फर्स्ट फिगर जो है उसको देखिए आप पहले। ये मॉलिक्यूल समझ में आ गया ना कि आपका सोप में ये मॉलिक्यूल रहेगा ही रहेगा। ये पोलर पार्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल में भले चेंज हो जाए, लेकिन ये पोलर पार्ट रहेगा सोप में। और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, टेल का जो पार्ट है, वो टेल का जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो पार्ट जो होता है, टेल का जो पार्ट है, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। लेकिन जो आपका पोलर पार्ट है, यही वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं, क्योंकि सॉल्ट है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस प्रेजेंट है। तो ये जो है वो वाटर में डिजोल्व होते हैं। तो जब इनका कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, अगर ये जिस सोल्यूशन में ये प्रेजेंट है, अगर वो सोल्यूशन डाइल्यूट है, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं रेंडमली अरेंज्ड होंगे। लेकिन जैसे ही हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो ये अरेंज्ड होकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर या स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम टर्म देते हैं मिसेल्स। और मिसेल्स जो है वो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आउटर पार्ट जो होते हैं वो पोलर पार्ट होता है। आउटर पार्ट जो है वो, ये जो आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट है, ये आपका पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों प्रेजेंट हैं, पोलर पार्ट है। और इनसाइड द स्फीयर जो है वो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो इनसाइड द स्फीयर होता है। यानी आउटर सरफेस पर आपका पोलर पार्ट और इनर स्फीयर जो होगा वो हाइड्रोकार्बन पार्ट से फॉर्म होता है। तो अगर मान लीजिए किसी डस्ट को रिमूव करना है, तो होता क्या है कि डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है सोप का, वो अरेंज हो जाता है। और आउटर सरफेस पर क्या है? पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट ही वाटर से रिएक्ट करके उस डस्ट को रिमूव कर देता है। तो इसी पर ही बेस्ड है आपका लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज जो है हम लोग सोप फॉर्मेशन या डिटर्जेंट फॉर्मेशन में यूज करते हैं। ठीक है क्लास, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन क्लास? तो आप समझ गए कि लिक्विड क्रिस्टल इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले चेंज होता है टर्बिड लिक्विड में, और वो टर्बिड लिक्विड को फिर जब आप फर्दर हीट करते हैं तो वो चेंज होता है क्लियर लिक्विड में। तो ये जो टर्बिड लिक्विड है, इसे वही हम लोग टर्म देते हैं लिक्विड क्रिस्टल या
लिक्विड क्रिस्टल कहिए या टर्बड लिक्विड कहिए या मीजोमॉर्फिक स्टेज कहिए। मीजोमॉर्फिक का मतलब क्या है? मीजो का मतलब क्या है कि दोनों बिहेवियर शो कर रहे हैं, लिक्विड का भी और सॉलिड का भी। तो जो लिक्विड क्रिस्टल है ये दोनों बिहेवियर शो करता है, लिक्विड का भी शो करता है और सॉलिड का भी शो करता है। इसी वजह से इसे हम टर्म देते हैं लिक्विड क्रिस्टल। क्रिस्टल जो है वो सॉलिड है और लिक्विड तो आप जानते ही हैं। ये दोनों बिहेवियर शो करता है लिक्विड क्रिस्टल, यानी जो टर्बिड लिक्विड है ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, लिक्विड का भी और सॉलिड का भी। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन द सॉलिड एंड क्लियर लिक्विड। और किस टाइप के मॉलिक्यूल शो करते हैं लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर? जिनके टर्मिनल एंड पर ईस्टर या ईथर ग्रुप हो और मिडिल पार्ट पर N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N या C डबल बॉन्ड C, ऐसे जो ग्रुप जो हैं अगर मिडिल पार्ट में प्रेजेंट हैं और टर्मिनल पर ईस्टर या ईथर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपके लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग आए कि लिक्विड लाइट्रोपिक क्या है और थर्मोट्रोपिक क्या है। तो लाइट्रोपिक के केस में अगर कोई भी कंपाउंड जो है अगर उसका कंसंट्रेशन वेरी करते हैं फिर वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करता है, तो उसे हम टर्म देते हैं लाइट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। तो हमने एक लाइन में हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं या लाइट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो कंसंट्रेशन वेरिएंट होते हैं। कंसंट्रेशन हम वेरी करते हैं तो वो लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है क्लास? यस सर। यस सर। तो देखिए जब आप सोप यूज करते हैं तो सोप के देखिए नीचे एक लेयर बनती है, एक विस्कस लेयर बनती है, देखा होगा आपने, है ना? सोप को जैसे ही आप उठाते हैं तो उसके इनर साइड पर या नीचे के पोर्शन पर देखिए एक विस्कस लिक्विड दिखाई देता है आपको। यस सर। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? आजकल तो देखा है। नहीं Yes, देख रहे sir. हैं। देखा। देखा आजकल कहाँ सर, आजकल नहीं देख रहा। हाँ आजकल आजकल नहीं देख रहे सैनिटाइजर हैं। यूज कर रहे हैं सर। और नहाते भी नहीं होंगे ना तो देखेंगे कहाँ? तो हफ्ते तो हफ्ते भर जो नहीं नहा रहे सर। हाँ सही वही बात कह है रहे हैं। सर। तो जो लोअर लेयर है सोप का, जो लोअर लेयर होता है विस्कस सा लेयर होता है वही लिक्विड क्रिस्टल है ना? विस्कस है वो। तो वो